गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनीता अरोड़ा है। मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको भी मालूम है, जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ही होता है उसमें। तो आज का भी जो मेरा वीडियो है स्पेशली लेडीज़ के लिए है, और जो 35 ईयर्स एबव है, और टॉपिक ये है हार्मोनल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, ये हार्मोनल प्रॉब्लम पे है। अब पहले बात करूँगी कि हार्मोनल प्रॉब्लम कब कब आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, कुछ लेडीज़ में तो जब कंसीव करती हैं, यानी कि उसके बाद से ही शुरू हो जाती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे। और कुछ लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आती हैं जब वो उनका बेबी हो जाता है उसके बाद। और नेक्स्ट आती है ये प्रॉब्लम जब उनका प्री मेनोपॉज का टाइम आ जाता है, तो हार्मोनस चेंज होते हैं। ऐसे टाइम पे भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कुछ आता है जब मेनोपॉज हो जाता है, तो उसके बाद जब हार्मोनस चेंज होते हैं तो उनमें क्या क्या दिक्कत आती है, तो ये मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें से कुछ लेडीज़ ये भी होंगी जो जानना चाहेंगी कि फ्रेंड मेनोपॉज क्या है। तो मेनोपॉज जो वो टाइम है जब एक लेडीज़ का पीरियड सर्कल जो होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज, जैसे कि 35 से लेके 45 तक प्री मेनोपॉज का टाइम आता है, और 45 से अबव जो टाइम होता है वो मेनोपॉज का टाइम हो जाता है। ऐसे टाइम पे पीरियड सर्कल जो हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो ऐसे में क्या क्या परेशानी आती हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं, जो परेशानी आती है वो इन मूड चेंज हो जाता है। मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता ऐसे टाइम पे। और उसके बाद अब गुस्सा आने शुरू हो जाता है लेडीज़ के अंदर में। आपने देखा होगा चिड़चिड़ापन आ गया, या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे में कुछ को येलोइश डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम होती है। ये सब हार्मोनस की वजह से ही होता है फ्रेंड्स। और ये जो आगे विग्ना जो होता है उसके अंदर भी ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। यूरिन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, यूरिनल में इन्फेक्शन आ जाता है। तो उसके ये सारी प्रॉब्लम जो हैं ये हार्मोन्स चेंज होने की वजह से ही होती है। और कुछ के अंदर तो मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। बात ऐसे करो, मेमोरी लॉस मीन्स कि उन्हें कोई चीज़ ये नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखी है। चीज़ रखने के बाद वो भूल जाना, तो अकेलापन महसूस करना लेडीज़ के अंदर, डिप्रेशन में आ जाना, या स्लीप डिसऑर्डर हो जाना, नींद ना आना, और बस अपने बारे में सोचना कि मुझे क्या हो गया है, ऐसे में क्या परेशानी चल रही है, ये हो जाना। और उसके बाद आ जाता है वेट का बढ़ते रहना। यानी कि वैसे तो हमारा वेट जो है हर साल में 1-2 किलो तो लगभग बढ़ जाता है अगर हम अपना ध्यान नहीं करते। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वेट हर ईयर बढ़ता ही चला जाता है अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये हार्मोनस चेंज की वजह से वेट बढ़ता है। तो आपको अपना खास ध्यान रखना है लेडीज़ को, कि ऐसे टाइम पे आप एक हेल्दी डाइट लें। ऐसी डाइट ना लें जिससे आपका वेट गेन हो, क्योंकि वेट जब आपका पीरियड सर्कल बंद होता है तो वेट सबसे पहले वेट में ही आना बढ़ने का जो सर्कल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है वेट बढ़ने का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हेल्दी फूड लेना है, और आपको क्या करना है उसके साथ अपना दिमाग को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होंगी तो हमारे ऊपर कोई भी परेशानी, हमारे जैसे डिप्रेशन है, ये है, हमारे ऊपर हैवी हैवी नहीं होगी। तो उन्हीं लोगों से मिलना है जो पॉजिटिव वे में बात करते हैं, आप उन्हीं से मिलिए ताकि कोई आपको दिक्कत ना आए। आप अपना टाइम निकाल के, अपनी फैमिली से टाइम निकाल के एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपको ये प्रॉब्लम्स जो है नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको ये सब अपने डेली रूटीन में ये सारी बातों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा जो है फैमिली सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें फैमिली का सपोर्ट जरूर होना चाहिए, कि तभी हम कोई भी परेशानी होती है ना लेडीज़ झेल पाती हैं अगर अपनी फैमिली का साथ होता है तो। ये तो थी सारी प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं ऐसे टाइम पे जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो जो टाइम पे आने वाली। कईयों के फ्रेंड्स, एक और बताऊं, जैसे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ये भी इस टाइम पे होने वाला एक बहुत ही, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशंस जो होती हैं वो हम अपनी केयर नहीं कर पाते और उधर डाइट में कम कर देते हैं, तो ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम में ये भी आता है। बहुत से लोगों को थायराइड तक हो जाता है, ये भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो ये तो बात थी हमारी प्रॉब्लम्स की। अब इनका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे मोदी केयर के अंदर सबसे पहले मैं उनको कहूँगी, रिकमेंड करूँगी, हमारा नोनी जूस है, जो हमारी हार्मोनस प्रॉब्लम पे बहुत ही बड़ा काम करता है। बहुत अच्छा इफेक्ट है उसका। और वैसे तो टैबलेट भी आती हैं, बट जूस फॉर्म में आप लेंगे तो उसके अंदर कोकुम होता है,
जो हमारी ये हार्मोनस प्रॉब्लम पे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ऑल ओवर यानी कि ऑल ओवर हेल्थ पे हमारी नोनी जो है वो ऑल ओवर हेल्थ पे हमारा बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आंवला। तो फ्रेंड्स, आंवला अपने आप में ही एक बहुत गुणकारी चीज़ है। इसका अगर हम बात करें तो ये पूरी ऑल ओवर हेल्थ हमारी इसको इम्प्रूव करता है। हमारे बालों में, हमारे मतलब कि पेट के सिस्टम जितने भी हैं हमारे, उनमें भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और फ्रेंड्स, हमारे पास तो आंवला के बहुत ही से रिसोर्सेज है, जैसे कि आंवला जूस भी है हमारे पास, आंवला टैबलेट भी है, आंवला कैंडी भी है, और आपको मालूम है च्यवनप्राश में भी आंवला बेस्ड च्यवनप्राश होता है, तो उसमें भी आंवला भरपूर होता है। और तो फ्रेंड्स, इस समय तो वैसे भी विंटर्स का टाइम है, तो हमारे पास फ्रेश आंवला भी है, तो आप फ्रेश आंवला को भी जूस निकाल के बना के पी सकते हैं। तो ये भी ऑल ओवर हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल भी जो है वो हमारा वेट लूज़ भी करता है, और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को भी ऊपर ये बहुत ही अच्छा वर्क है। और उसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फ्रेंड्स, क्रिल ऑयल भी हमारे पास है, तो आप उसे भी अपनी डाइट में कर सकते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट आता है कैल्शियम। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो कैल्शियम में भी बताया था कि 35 ईयर्स के बाद भी कैल्शियम हमारी बॉडी में ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि जिसमें लेडीज़ को इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन लेडीज़ उतनी ही ज़्यादा लापरवाह होती हैं अपनी डाइट को लेके। तो अगर आप अपनी डाइट में 35 ईयर्स के बाद ये चारों सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो चाहे आप किसी रूप में भी नहीं लेंगे, तो आपको ये सारे जो परेशानियां आने वाले टाइम पे नहीं झेलनी पड़ेगी। ना आपका वेट बढ़ेगा, और ना ही जैसे स्लीपिंग की प्रॉब्लम या कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम, तो ये आप इन सब से निजात पाए रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच।